आप सभी दर्शकों का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और दर्शकों, इस समय जम्मू के अंदर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस छात्रों के लिए जो सीट एलोकेशन की जो जानकारी आ रही थी, जिसमें कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो कोटा है विशेष तौर पर वो नहीं था, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर अधिकतम जो सीट्स हैं वो रखी जा रही थी। और इसी पूरे मामले को लेकर जम्मू के अंदर सियासी बवाल भी जो है वो मचा और कई सिविल सोसाइटीज़ जो जम्मू की हैं उन्होंने इस बारे में कहा कि ये जो है विशेष तौर पर अन्याय है हिंदू छात्रों के साथ। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी इसका पूरा जो एक विरोध है इस फैसले का वो किया गया। और अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य तौर पर करता धरता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, और ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, श्यामलाल शर्मा और आरएस पठानिया जैसे भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने हाल ही में मुलाकात जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की। इस मामले को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यानी कि भाजपा की तरफ से एक अपील जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गई, जिसमें भाजपा का ये कहना था और इन नेताओं का ये कहना था कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी महज एक संस्थान, कॉलेज संस्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र भी है सनातनियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। कल्चरल और रिलीजियस तौर पर अगर इस बात को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदू ट्रस्ट के आधार पर काम करती है और यहाँ पर ज़्यादातर जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं और ट्रस्ट चलता है। और ऐसे में अगर हिंदू छात्रों को ही जो सीट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब भी जो है वो बनेगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लगातार भाजपा पर भी सवाल उठ रहे थे और बीजेपी पर भी ये बातें निकल के आ रही थी कि आखिरकार बीजेपी के जो विधायक हैं या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो क्यों नहीं इस बारे में बोल रहे, बात कर रहे, जबकि सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चाएं जो हैं वो हो रही थी। तो ऐसे में अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ये अपील की गई है कि इस मामले को देखा जाए, इस मामले पर जो फैसला है वो लिया जाए और जो फैसला पहले लिया गया था उसमें तब्दीली जो है वो लाई जाए। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो विवादों में ये यूनिवर्सिटी रही है पिछले कुछ दिनों से, और लगातार चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी कटरा में हुआ, जम्मू के अंदर भी हुआ। और ये कहा गया कि किसी भी धर्म के खिलाफ ये संस्थान नहीं है, लेकिन जहाँ बात सनातनियों की, हिंदुओं की आती है और हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही अगर हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी, हिंदू छात्रों को जगह नहीं मिलेगी और जम्मू के युवाओं को जगह नहीं मिलेगी तो आखिर कहाँ मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब भाजपा ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो अपनी चुप्पी है वो तोड़ी है, और ऐसे में सुरजीत सिंह सलाथिया हुए या श्यामलाल शर्मा या आरएस पठानिया और लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो यहाँ पर मुलाकात जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कर चुके हैं। अब मनोज सिन्हा कैसे इस मामले पर देखते हैं, विचार रखते हैं, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल एक मेमोरेंडम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो इस पूरे मामले पर भाजपा की तरफ से भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें तो शिवसेना जम्मू कश्मीर मनीष साहनी जो चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर से शिवसेना के, उनके द्वारा भी मेमोरेंडम जो है वो कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा गया। हालांकि मनोज सिन्हा से वो खुद नहीं मिल पाए, लेकिन उनका मेमोरेंडम जो है उन तक पहुंच चुका है। और ऐसे में इस मेमोरेंडम के अंदर भी इन्हीं बातों को कहा गया था कि जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनमें
रिज़र्वेशन जो है वो होनी चाहिए हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी में जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू कम्युनिटी जो है वो रहती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा विवाद जो कि पिछले कई दिनों से बनता हुआ जम्मू कश्मीर में नज़र आया, और इस पर अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला ले सकते हैं। जो फ़ैसला लिया गया है जिसमें कि तकरीबन 42 के करीब सीटें मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए MBBS में, या फिर अब इसमें कुछ तब्दीली जो है वो लाई जाएगी, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल राजनीतिक रंग भी ये पूरा का पूरा मामला जो है वो ले चुका है, और इस पर भी सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो हो रही है। तो फ़िलहाल ये थी इस समय की ख़ास जानकारी जो कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के संदर्भ से MBBS सीट लोकेशन को लेकर तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप ज़रूर कमेंट में जो है वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये इस समय की ख़ास अपडेट्स नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, RS पठानिया, श्याम लाल शर्मा जैसे भाजपा के जो लीडरान हैं वो पहुँचे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास कल, और उन्होंने मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हस्तक्षेप करें, और जो रिज़र्वेशन हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को MBBS के लिए मिलनी चाहिए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, उसको जो है वो जल्द से जल्द अप्लाई किया जाए। और कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों का दिल भी जीतने के भरपूर प्रयास जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन या BJP अगर कहें तो कर रही है, क्योंकि BJP पे भी काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जम्मू के लोगों का ये मानना है कि BJP उनकी द्वारा चुनी हुई जम्मू के अंदर पार्टी है, और ऐसे में अगर जम्मू की आवाज़ बनकर, जम्मू के युवाओं की आवाज़ बनकर अगर ये लोग नहीं निकलेंगे तो फिर कौन निकलेगा। तो फ़िलहाल ये समय की ख़ास जानकारी न्यूज़ अपडेट आपको हम साझा करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भाजपा की तरफ से अन्य लीडरान के साथ मिलकर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कल मिलते हैं, और इस पूरे विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए उपराज्यपाल द्वारा। फिलहाल आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।